वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं शायद बहुत दिन बाद उनके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं उनकी वीडियोस ही नहीं देख पाती हूँ तो मैं उनके ऊपर रिएक्शन कैसे दूंगी। पर मैंने अभी उनका एक वीडियो देखा। मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी का। और जगत दीदी के कुछ ऑडियंस ऐसे हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हो सकता है, मुझे लगता है मैंने ये वाला सवाल कई और लोगों के वीडियोस पर भी देखे, मतलब जो जगत दीदी के ऊपर वीडियोस बनाते उनके पास भी देखे, और कई जगह मैंने सुना भी है कि जगत दीदी को ऐसा नहीं है कि सभी लोग पसंद करते हैं। जो उनकी कंट्रोवर्सी देखे हुए हैं, जो उनके साथ सचिन की कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारे लोग उनसे नाराज थे और देखा भी है, और सचिन से भी थे। सचिन का पक्ष भी नहीं ले रही हूँ, पर जगत दीदी के कमेंट्स जब चेक करते हैं ना, तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट। क्या आपको लगता है कि सारे वही कमेंट है, एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया गया? प्लीज इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि भैया हम लोगों ने उनकी कंट्रोवर्सी देखी है, उनको लोगों ने क्या रिएक्शन दिए थे वो चीज भी देखी है, तो हमें पता है कि सारे वही कमेंट्स नहीं है। मतलब कि जैसे छांट बीन कर रखे गए हैं अच्छे अच्छे कमेंट, और जो लोगों के रियल कमेंट है, जब उनके ऊपर कोई रिएक्शन देता है तब उस वीडियो पर जाके देखिएगा उनके खिलाफ कितने कमेंट्स होते हैं। बहुत उनके खिलाफ कमेंट्स होते हैं, पर उनकी खुद की वीडियो में आप जाके देखिएगा और थोड़ा सा अंदाजा कीजिएगा कि सच में इसमें से एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया गया है। क्योंकि जो कमेंट डिलीट नहीं करते उनकी आईडी देखने से पता चल जाता है। जैसे कि सपना स्नैपी गर्ल्स का ही देख लो आप, बहुत से नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। और यदि आप एक ब्लॉगर हो और वो भी इतने अच्छे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं आपके, तो आपको ये आदत तो जरूर होनी चाहिए कि कुछ हेटर्स आपके रहेंगे। पूरी की पूरी आपकी सब्सक्राइबर या आपकी ऑडियंस आपको पसंद नहीं करती है, ये चाहे आप कितनी अच्छे ब्लॉगर हो। फिर इनकी तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी इनके कमेंट सेक्शन को देख के पता चलता है कि इनकी एक अलग से टीम ही है। कमेंट फिल्टर करके ही दिखाते ये लोग, पूरे ओरिजिनल कमेंट नहीं देखते। अब एक बात और बोल दूं, सुमित जी जो है उन्होंने अभी एक रिप्लाई दिया था, और बहुत अच्छा खासा, जो मतलब उनका जो अंदाज है, शायद उनको हम लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो बातों को गोल मोल मड़ोड़ के नहीं दिखाते हैं और ना हम लोगों को बताते हैं। उनको जो सही लगता है वो सीधे बोल देते हैं। अब ऑडियंस उस पर कैसे रिएक्ट करेगी शायद वो नहीं समझते, और शायद यही चीज अच्छी लगती, क्योंकि वो ओरिजिनल दिखाते हैं। जैसे जगत दीदी वीडियो के सामने कितनी संस्कारवान, कितनी मीठी मीठी बातें करती हैं, पर उनकी रिकॉर्डिंग्स हमने सुनी हुई है कि वो रियल में क्या बोलती हैं, और उनकी लैंग्वेज भाषा कहाँ तक जाती है वो चीज़ भी पता है। पर ब्लॉग में तो बहुत मीठा मीठा बोलती हैं। पर सुमित जी का ऐसा नहीं है, वो जो बोलते हैं सीधे मुंह पे बोलते हैं। अब कई लोग, जैसे ऑडियंस है, जैसे सुमित जी का कोई भी आता है शॉर्ट्स वीडियो, कोई भी गाना ऐसा कि उन पर उन्होंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना दिया, सब लोग पहुंच जाते हैं। आप नेहा दीदी से शादी कर लो, नेहा दीदी से शादी कर लो, आप उनके साथ बहुत अच्छे लगते हो। यार क्यों एक इंसान को इतना ज़्यादा परेशान करने पर तुले हुए आप लोग? आप लोगों को क्या नहीं पता? उनका रिश्ता जो है ना यार, टूटे हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गया है। शायद ये नवरात्रि जो आ रही है तब शायद उनकी एंगेजमेंट हुई थी, और फिर कुछ ही दिन बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी और रिश्ता टूट गया था। कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट हो गई थी उनकी एंगेजमेंट के पहले से ही। जो सचिन को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, एंगेजमेंट भी गए थे तो भी नहीं मिलने दिया था, तो एंगेजमेंट के पहले ही हो गई थी। लगभग 1 साल होने लगा, पर हाँ, एंगेजमेंट टूटे हुए भी लगभग 9-10 महीने हो गए हैं। तो देखो, उन लोगों ने रिश्ता तोड़ा है, उनको पता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है जो जगत दीदी की, जो हाथ जोड़कर मुंह उठाकर चल देते हैं कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और तो और जो डॉक्टर साहब हैं, जो जगत दीदी की वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा मैं कौन से डॉक्टर की बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब भी हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं सुमित जी के पास कि आप उनसे शादी कर लो। तो भैया एक चीज तो ये है, शादी करना ना करना उन लोगों की बस में, और जो लोग समझ रहे हैं उनको पता है कि अब चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि शादी तो शायद ही है इन लोगों की एक दूसरे से हो, अलग अलग भले किसी और से हो जाए, इनकी एक दूसरे से मतलब दोनों की साथ में बहुत ही मुश्किल है। जो समझदार हैं वो समझते हैं, पर ये ऑडियंस कहाँ से आती है जो अभी भी हाथ जोड़ के पहुंच जाती है शादी करने के लिए। और हाँ, स्माइल भी करती हैं जगत दीदी बहुत। जगत दीदी के मुंह से आज तक नहीं सुना है
कि नहीं यार हमें शादी नहीं करनी है। देखो, एक साइड वो इंसान है जिसकी एक शादी हो चुकी थी, एक अफेयर था, एक एंगेजमेंट हो चुकी थी और एक बच्चा था। उसके मुंह से आज तक, फिर एंगेजमेंट टूटने के बाद, एक अफेयर खत्म होने के बाद, खत्म हुआ है क्या ये पक्का नहीं है, हाँ एक अफेयर शायद खत्म होने के बाद भी मतलब एंगेजमेंट टूटी थी और 1 महीना भी नहीं हुआ था और दूसरी शादी की बातें आने लगी थी ना, और इस्माइल कर कर ये बोल देती थी हाँ जब होगी पता चल जाएगा सबको, जब होगी पता चल जाएगा सबको। तो यहाँ पर रिश्ता टूटने के बाद तुरंत दूसरा रिश्ता ढूंढने के लिए या शादी करने के लिए टाइम नहीं लगा। मतलब शादी की बात यदि चल रही है, आपको याद होगी एक अच्छे परिवार में शादी होने वाली है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, 1 महीने बाद ही ऐसी खबरें आने लगी थी। और कभी भी जगत दीदी ने सामने से आके नहीं बोला कि अभी वो उन सब चीज़ों से नहीं निकल पाई है, शादी के बारे में वो सोच भी नहीं सकती हैं, कभी ये चीज़ नहीं आई। पर जब लोग जगत जीजा को सुमित भैया को परेशान करने के लिए जा रहे हैं ना, तो उन्होंने एक कट टू कट सीधा बोल दिया है कि वो अभी भी उन चीज़ों से नहीं निकल पाए हैं और वो अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं, उन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, वो भी डिप्रेशन में गए थे, उनको दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। और उन्होंने एक बात और बोली, क्या शादी करना इतना ज़रूरी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तो सोचो, जिस इंसान ने अभी तक एक भी शादी नहीं की, वो इंसान बोल रहा है क्या शादी करना इतना ज़रूरी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैं अभी शादी के बारे में सोचने की हालत में भी नहीं हूँ। और दूसरी साइड जगत दीदी, उनके मुंह से आज तक भी नहीं सुना है। तो बात सही है, क्योंकि सामने वाले ने सच में उनसे प्यार किया था, उनसे वो शादी करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने 4 साल वेट किया था। और सामने वाली को क्या है, आशीष जी के नाम पर हमेशा वीडियोस बनाई है, वीडियो छापने के लिए उनका यूज़ किया है। सामने जगत भैया थे तो उनका बिल्कुल भरपूर यूज़ ही किया है। जहाँ तक हो सका उनका बस नहीं चला ना, उनसे शादी भी हो जाती उनकी। और तीसरी फिर जगत जीजा मतलब सुमित जी से एंगेजमेंट हो रही थी, और फिर जैसे ही इनसे रिश्ते टूटते और तुरंत कहीं और शादी की बात चलने लगी। फिर भी कभी नहीं बोला कि शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, कभी नहीं बोला। उल्टा 8-9 महीने से यही आ रहा है, जब शादी आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा, जब शादी होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ तक कि इनकी एक क्या ही बोलो PR टीम है जो भी है, उन्होंने बोला था जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पीक पे थी, एंगेजमेंट टूटने की बात आ गई थी, तुरंत उन्होंने एक लाइव में बोला था कि कभी भी नेहा की शादी हो सकता है आज नॉर्मल ब्लॉग आया है, दूसरे दिन सुबह शादी वाला ब्लॉग आ जाए। वो बात कोई नहीं भूलता। बहुत सी ऑडियंस फिर वेट करती थी शायद सच में नेहा का शादी वाला वीडियो आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको इनके बारे में सोचकर क्या लगता है कि जगत जीजा को सच में परेशान करना चाहिए इनसे शादी करने के लिए, या ये कौन लोग हैं जो उनसे शादी करने के लिए बोलते हैं इनसे शादी करो भाई। और एक चीज़ और, मैंने अभी गिफ्ट अनबॉक्सिंग, वैसे मैं बहुत कम वीडियो देखती हूँ पर मैंने रिएक्शन देखे उनके ऊपर कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं और फिर बताया जा रहा है ये सरप्राइज था, पर उसमें सरप्राइज जैसा कुछ नहीं था। तो ये बात सच है कि इनकी जो वीडियोस होती हैं या पार्टीज होती हैं, जो ये लोग बोलते हैं सरप्राइज पार्टी है, भैया सरप्राइज पार्टी नहीं होती है। सब इनकी पसंद का इनको पता होता है, यहाँ होगा, ये लोग आएंगे, सब कुछ इनको पता होता है। सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के लिए बोलते हैं सरप्राइज पार्टी थी। तो चलो एक चीज़ बता दें, गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के टाइम मैंने एक अच्छा रिएक्शन देखा है अभी, और वो बात मुझे सही लगी। और जो चीज़ सही लगेगी तो उस पर तो रिएक्शन देना बनता है। फिर मैंने उनका गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी देखा, क्योंकि मुझे भी तो देखना था कि आखिर मैं किस चीज़ पर बोलूँगी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि हम लोगों के घर पे तो पार्टीज होती रहती हैं और मुझे पसंद नहीं है कि कोई हर बार मेरे घर आए और मुझे गिफ्ट लेकर आए। तो देखो भाई, इतना शायद बेशरम कोई नहीं होगा कि आपके घर आए भी, पार्टी भी करे, खाना भी खाए और बिना गिफ्ट लेकर आए, शायद नहीं होगा। और नहीं आएंगे तो आपसे व्यवहार खराब हो जाएगा। तो देखो, जो भी आएगा चाहे वो कितना ही मिडिल क्लास से भी नीचे का भी यदि हो, तो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और वो बिना गिफ्ट का नहीं आएगा, ये सबको पता है। तो यदि आपको इतना ही दुख होता है कि हम सामने वाले का खर्चा करवा देते हैं बार बार अपनी पार्टी में बुलाकर, तो एक रिटर्न गिफ्ट भी कुछ होता है ना।
तो शायद ये चाहती तो ये रिटर्न गिफ्ट भी दे सकती थी, ताकि इनके मन में जो ये बता रही हैं कि इनको दुख होता है वो दुख ना होता। पर इन्होंने रिटर्न गिफ्ट यदि ये देखती तो उसके भैया 2 ब्लॉग तो जरूर बनते। एक बनता कि हम लोग खरीदने गए रिटर्न गिफ्ट, एक बनता कि हम लोग दे रहे हैं। तो शायद रिटर्न गिफ्ट तो ये देती नहीं है, तो इनको सच में बुरा लगता है कि इनको गिफ्ट मिला है या सामने वाले से इनको गिफ्ट लेना पड़ रहा है। तो जगत दीदी सच में यदि आपको बुरा लगता है ना, तो अगली बार से आप रिटर्न गिफ्ट रखिएगा, थोड़ा अच्छा सा रखिएगा। और एक बात और, हाँ, एक इनकी घड़ी के ऊपर चर्चा चल रही है। इनके कौन से चाचा जी ने घड़ी दी है, बोल रहे हैं चाचा जी ने घड़ी दी है, मुझे बहुत पसंद आई है। मतलब इनको अंदाजा ही नहीं था कि वो घड़ी चाचा जी लाएंगे, पर वो चाचा जी कटवा कर लाए हैं। जो वो घड़ी की चेन होती है ना, छोटी बड़ी हो जाती है, किसी का हाथ मोटा किसी का पतला, तो वो चेन थोड़ी बड़ी आती ना, पर बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल जो साइज मैम को लगनी है ना वही साइज का कटवा के लाए हैं। तो नाप तो लिया होगा, पूछा तो होगा, सोनाटा की घड़ी है शायद ना। तो इतना फेक मत दिखाया करिए कि वो फेक फिर लगता नहीं है, क्योंकि उनको आपकी घड़ी का नाप भी पता होगा या आपसे पूछा होगा, और कलर भी आपको पसंद आया। वैसे आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, चाचा जी को इनके हाथ का नाप पता था क्या पहले से? सरप्राइज सच में था वो। और इनको पायल मिली है। पायल से याद आया, पायल पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। जिन्होंने इनके वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ। पर इनकी भाभी ने और एक और इनके चाचा हैं जो 2 भाई इनके साथ रहते हैं, उन्होंने शायद पायल गिफ्ट की है। तो उनको भी पता रहता है, इनके साथ जो वो चाचा के लड़के सब रहते हैं उनको तो पता रहता है पायल ये नहीं पहनती या कुछ। तो शायद अब फिर से पायल पहनने का एक आध वीडियो आ जाएगा। पर आप ये जरूर बताइएगा, जगत दीदी के जो कमेंट्स आते हैं वो सच में सभी सिर्फ वही कमेंट आते हैं। देखो वो कमेंट तो आए हैं, पर सिर्फ वही कमेंट आते हैं क्या? कि कुछ कमेंट डिलीट भी होते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि एक भी कमेंट, क्योंकि उनके ऊपर जो रिएक्शन बनते हैं उसके ऊपर फिर कहाँ से आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट। और कई बार मैंने भी कमेंट करने की सोची है, पर मेरा कमेंट दिखता नहीं है फिर। तो चलिए आप लोग जरूर बताइएगा, नेगेटिव कमेंट वो सच में डिलीट करते हैं या फिर सच में उनको इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और सुमित जी से उनकी शादी के लिए जो लोग इतना परेशान करते हैं या इतने तड़पे जा रहे हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए, इन दोनों की शादी हो जाए, तो सच में होनी चाहिए। या वो कौन सी ऑडियंस है जो पीछे पड़ी हुई है सुमित जी की। और ये भी बिल्कुल मना नहीं करती है कि मेरी शादी की चर्चा ना करो, मेरी शादी की चर्चा ना करो। जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर नहीं बोला कि प्रेगनेंसी के बारे में मत बोलो, मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, ये वाली अफवाह मत फैलाओ, तो वो शादी पर तो शायद ही बोले। तो जरूर बताइएगा आपको रिएक्शन कैसा लगा, आपकी क्या सोच है, अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही अच्छे अच्छे रिएक्शन बनाने की कोशिश करती हूँ, पर शायद वैसे सामने से रिजल्ट नहीं आता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।